सर, जैसे कि आज हमें आप लोग का सेरेमनी ऑफ रिकॉग्निशन का प्रेस मीट हो रहा है, तो आप अभी हमें भी सुनने को मिला आप नया नया चेयरमैन बना है, तो आज की इस मीटिंग के आधार पे आपका क्या विचार रहेगा जो पैरालंपिक एसोसिएशन का बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो मीडिया प्रतिनिधि जो यहाँ स्पेशली सपोर्टिंग करने के लिए जो पैरा लाइट का जो हम लोग का मीटिंग में जो मीटिंग में आप लोग सहयोग करने के लिए यहाँ आया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग ये आज मुझे नया अपॉइंटमेंट किया है चेयरमैन, तो हम लोग ये फर्स्ट मीटिंग है। उसके बाद हम लोग जो धीरे धीरे जो हम लोग का जो पैरा ओलंपिक अरुणाचल का 2019 से शुरू किया है, तो इसमें हम लोग मोटिवेटेड थोड़ा हम लोग आगे ले जाएगा। पर सर, आपका क्या विज़न रहेगा एज ए चेयरमैन पैरालंपिक एसोसिएशन के लिए? आप क्या क्या करना चाहेंगे? हम लोग यहाँ में ये सिर्फ पैरा ओलंपिक सिर्फ ये नहीं है, सब सहयोग करके यहाँ हम लोग जितना भी है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और उसका लिए तो ये सक्सेस करने के लिए आपको गवर्नमेंट का भी सहयोग चाहिए, और जितना डिपार्टमेंट है जो उसका सहयोग साथ है उसको हम लोग सब अप्रोच करेगा। कैसे हम लोग का जो विक्टिमाइज हो गया, जो हम लोग का जितना डिसेबिलिटीज़ लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स का, तो स्पेशली हम लोग डिसेबिलिटीज़ का लिए हम लोग ये जो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेगा। उन लोग का सक्सेस और उन लोग का पेरेंट्स का, उन लोग का रिलेशनशिप का जो है, हाँ ये एक रास्ता है कि पैरा ओलंपिक का लिए ये रास्ता है। तो उसी हिसाब से हम धीरे धीरे हम लोग सब मिल करके हम लोग आगे ले जाएंगे। सोनू जी, जैसे कि आप खुद गए हैं वहाँ में पैरा एथलेटिक्स में, मतलब पार्टिसिपेशन जैसे वॉलंटियर होने से आप लोग वर्ल्ड उसमें गए हैं, काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट है। तो अभी जो आज आप लोग का मीटिंग हुआ है उसमें आप लोगों ने क्या चीज़ को लेके स्ट्रेस किया है, और वहाँ जाके और आप यहाँ के जो लोग हैं उसको क्या बताना चाहेंगे? जी, ये आज हम लोग मेन इसके लिए मीटिंग किया था, जो ग्रास रूट लेवल में कैसे हम लोग हमारा जो डिसेबिलिटीज बच्चे लोग जो घर घर में है, जो स्कूल में है, उसको कैसे हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आए, उसको कैसे इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाएगा, वो हम लोग आज डिस्कस किया। नंबर 1 पॉइंट। जो नंबर 2 है, जो हमारा जो फेडरेशन का पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का एनुअल कैलेंडर इवेंट है, तो उसमें एक से हम लोग को पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को अरुणाचल को लोग ने दिया है, तो कैलेंडर इवेंट में भी इंक्लूड हो गया। तो उसको हम लोग अभी यहाँ काफ़ी डिस्कस किया है कि कैसे करके यहाँ में हम लोग होस्ट करेगा, क्योंकि उन लोग आपका तामिन कंडीशन हुआ, यहाँ में अच्छा एकोमोडेशन होना है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का लेके, इक्विपमेंट का लेके, ट्रेनिंग कोचिंग फैसिलिटीज़ का लेके, उस बारे में भी हम लोग आज काफ़ी डिस्कस किया है। हमारा अंडर द चेयरमैनशिप जो हमारा पारियो साहब है, जो प्रेसिडेंट, जो हमारा जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर, हम लोग काफ़ी डिस्कस किया है। और हमारा ये डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन से भी और एक्सपीरियंस वाला को हम लोग आज बुलाया गया, उनका नॉलेज भी काफ़ी हम लोग को शेयर किया है, काफ़ी समझाया हम लोग डिसेबिलिटी सेक्टर में कितना डिसेबिलिटीज लोग होता है, और उसका एक्सपीरियंस आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीतते हुए कैसे वो चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है, वो चीज़ को भी शेयर किया है। तो हम लोग उसके बाद ये इस बार जो 12 एडिशन आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप दिल्ली में होस्ट किया था, ये हमारा इंडिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। वो हमारा पहले कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वो कॉमनवेल्थ गेम का बाद ये अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हम लोग होस्ट किया इंडिया ने, जो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, इसका नेतृत्व में ये इवेंट हुआ है। उन्होंने हमारा दिव्यांगजन को काफ़ी सपोर्ट करते रहा और अभी भी कर रहा है, क्योंकि ये अभी दिव्यांगजन नाम हम लोग यूज कर रहा है, वो पहले हैंडीकैप नाम से था। तो हमारा मोदी जी आने का बाद उन्होंने सरकार ने हम लोग को ये विकलांग और हैंडीकैप वर्ड स्वीट नहीं है बोल के उन्होंने हम लोग को दिव्यांगजन नाम रख दिया। तो इसलिए आज उन्होंने रख के, और आज जितना भी एक्सेसिबल कैंपेन चल रहा है, दिव्यांगजन लोगों का क्या सुविधा होना है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको मतलब सुधरना है, काफ़ी हमारा प्रधानमंत्री जी वो योगदान दे रहा है कंट्री में। और हमारा स्टेट में भी अभी जो हमारा
जो यंग एंड डायनेमिक CM सर है पेमा खंडू सर, और अभी जो स्पोर्ट मिनिस्टर है किंतु जिन्नी सर, काफ़ी इस चीज़ को फोकस कर रहा है और हम लोग को काफ़ी मदद भी मिला है डिपार्टमेंट का तरफ से। और हमारा मंत्री सर खेलो इंडिया जब हम लोग दिल्ली में होस्ट किया, वो अपना भी उन्होंने भी खुद आके विटनेस किया है। उन्होंने अभी उसको देखते हुए और समझते हुए अभी काफ़ी हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इस नेशनल चैम्पियनशिप भी हमारा मंदिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का माध्यम से हम लोग को पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी उनका ऊपर में हम लोग भरोसा है। ये एक नेशनल फेडरेशन का एक कैलेंडर इवेंट है ये जो, और अरुणाचल में होस्ट करना नॉट ओनली फॉर इवेंट, ये एक अवेयरनेस जागरूक होगा, लोगों समझेगा पैरा कितना इम्पोर्टेंट है। और बाकी में आप देखो तो ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक इक्विवेलेंस है, मेडल का इम्पोर्टेंट हो, इवेंट का हो, जहाँ जहाँ ओलंपिक होस्ट करता है वहाँ वो वेन्यू में सेम लोकेशन में वो हमारा पैरा ओलंपिक भी होस्ट करता है। तो हमारा स्टेट में भी अभी हमारा जो CM सर एश्योर कर दिया उस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट डे में, जैसे ओलंपिक को फैसिलिटीज़ कैलेंडर इवेंट स्टेट गेम रखा है, हमारा पैरा का भी होगा बोल के एश्योर कर दिया। हम लोग बहुत उसके लिए भी थैंक्सफुल है। और काफ़ी अभी वो नया इनिशिएटिव, मतलब ये अभी जो स्पेशल स्कूल भी होल देने के लिए उन्होंने एश्योर कर दिया, स्पेशल नीड्स के लिए भी। तो बहुत काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव कर रहा है जिस जहाँ हमारा जो डिसेबिलिटीज़ का जो राइट्स है और जॉब का लेके और फैसिलिटीज़ को लेके काफ़ी हमारा सरकार जो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम लोग थैंक्सफुल देता है आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से। और अभी हमारा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन जो अभी जो अपकमिंग इवेंट में हम लोग जो टैलेंट हंट सर्च करेगा डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो एसोसिएशन लोग को हम एक्टिव करेगा, ताकि आप लोग डिस्ट्रिक्ट से इवेंट करके स्टेट में आना है। तो अभी हम लोग अब तक का हमारा रिपोर्ट है जो हम लोग 4 टाइम स्टेट गेम करा चुका है, उसका बाद उस हिसाब से साल में चैम्पियनशिप भी करा चुका है। अब तक हमारा स्टेट में जो 450 अब तक का रिपोर्ट हमारा एथलीट मतलब पार्टिसिपेट किया और रजिस्टर हुआ है, वो हमारा 450 का एथलीट का हमारा पास सारा डॉक्यूमेंट है, डिटेल्स है, कहाँ का है, कौन है, क्या डिसेबिलिटीज़ है, कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद आपका 50 से प्लस नेशनल पार्टिसिपेट किया है, और आपका 10 प्लस वो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें से आपका 6 इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, और उनका बाद आप नेशनल आपका 15 मेडल है, 50 पार्टिसिपेट से 15 मेडल जीतने वाला लोग है। और नॉर्थ ईस्ट लेवल में बोलने से नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अरुणाचल नंबर 2 में है, असम पैरा में नंबर 1 है, और हमारा अरुणाचल नंबर 2 है। और स्टेट लेवल में देखा तो अब रिसेंटली एबल बॉडी लोग का वो लोग स्टेट गेम किया है, लेकिन उसमें शॉर्ट पुट एथलेटिक में कौन मेडल जीता है? गोल्ड मेडल हमारा पैरा एथलीट मेडल जीता है। यहाँ इतना कंपटीशन टफ है, लेकिन यहाँ गोल्ड मेडल जीतने का बाद भी अपना पैरा में खेलने से मेडल नहीं जीत रहा है। अब उसमें समझना ये नहीं है कि डिसेबल कोई बच्चा होगा, दिव्यांग बच्चा आ जाएगा खेल देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ में भी प्रोफेशनलिज्म चाहिए। यहाँ आपका जैसे वर्ल्ड आपका जो स्टैंडर्ड का इवेंट हम लोग को चाहिए, लेकिन भी अभी जो इक्विपमेंट का फैसिलिटीज़ का ऊपर में थोड़ा हम लोग को कमी है, लेकिन ये हमारा सरकार अभी उनको ज़रूर मिताब कर देगा, और पूरा भरोसा है और कर रहा है अभी। और अभी क्योंकि ये जहाँ स्कूल में है वो भी हम लोग लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि स्कूल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा स्पोर्ट को, जो डिसेबिलिटीज बच्चे लोगों को स्कूल लेवल से स्टार्ट नहीं करेगा, बड़ा हो जाएगा, उसको फ्लेक्सिबल होने के लिए, फिटनेस होने के लिए समय लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग फोकस कर रहा है ग्रास रूट लेवल में हम लोग हमारा कमिटी जाएंगे, और जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाएगा वो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का पैरा एसोसिएशन है, उनको हम लोग इन्वेस्ट करके ये पैरा ओलंपिक स्पोर्ट को आगे ले जाने के लिए, और पूरा कोशिश का हम लोग ये रहेगा कि हम लोग पैरा ओलंपिक का मेडल जो हमारा अरुणाचल में कहीं कोना में घर के रखा है, उस मेडल को हम लोग निकालने के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी टैलेंट को अभी स्टार्ट हो चुका है 19 से, लेकिन उसे और कुछ मॉडिफाई करके उसे वो यूनिक चीज़ हम लोग जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए हम लोग अभी प्लान किया है, और हम लोग उसको स्टार्ट करेगा। आपने जैसा अभी मेंशन किया कि कैलेंडर इवेंट का जो वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट्स होगा तो चैंपियनशिप होगा, उसको किस तरह से लाइक आप लोगों ने अभी तक, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें बचत का काफ़ी ज़रूरी होता है, तो आई थिंक बाहर स्टेट से भी आएंगे, तो किस तरह से आप लोग उसको अभी डील करने के लिए सोच रहे हैं? जी, हम लोग एज पर उन लोग का क्राइटेरिया दिया नेशनल फेडरेशन का,
यहाँ में आपका 3 स्टार होना पड़ेगा होटल जो एकोमोडेशन का, और इक्विपमेंट का आपका वर्ल्ड क्लास का इक्विपमेंट, क्योंकि ऐसे है कि नेशनल में इसलिए कोई लोग नहीं समझना कि क्यों इतना बजट है बोल के, क्योंकि यहाँ नेशनल चैंपियनशिप, ये कैलेंडर नेशनल चैंपियनशिप है, ये बिना नेशनल खेल के इंटरनेशनल आगे एशियन गेम नहीं जाएगा, क्योंकि आपको नेशनल चैंपियनशिप ये कैलेंडर इवेंट है, यहाँ पार्टिसिपेट टॉप एथलीट आएगा ही है। यहाँ में जो ओलंपियन लोग भी आएगा, पैरा ओलंपियन लोग, वर्ल्ड चैंपियन लोग भी आएगा, क्योंकि इंडिया में अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टिंग का है तो ये इवेंट में आना ही पड़ेगा, यहाँ इवेंट से वो सिलेक्शन जाएगा। तो इसलिए वो लोग का कहने का मतलब ये कि ये आपको अरुणाचल को दिया है, अगर आप उसको सकेगा तो जल्दी रिपोर्ट दीजिए ना। तो हम लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं दे पाया है कि हम लोग भी वहाँ वर्ल्ड चैंपियन में बिजी हो गया था, 1 महीना उधर बिजी हो गया। अभी हम लोग कल परसों हमारा CM या मंत्री को हम लोग अपॉइंटमेंट मांगेगा, उसका साथ डिस्कस करेंगे, हम लोग डिटेल में बताएंगे क्या चीज़ हम लोग को ज़रूरी है, उसका करना कितना इम्पोर्टेंट है। और उसमें सिर्फ एक ही नहीं है, दो है, सीनियर और जूनियर। तो हम लोग रेडी है, हमारा जूनियर बच्चा, क्योंकि हम लोग जो अभी 10-15 ट्रेन कर रहा है वो जरूर काफ़ी हमारा स्टेट का नाम मेडल जीत के आएगा। सीनियर का तो थोड़ा कंपटीशन टफ है, तो इसलिए वो लोग जो सीनियर इंजीनियर को एक साथ करने के लिए हमारा जूनियर से हमारा मेडल जीतने का हम लोग पूरा भरोसा है, मेडल जीतेगा। और उसमें दूसरा जो उन लोग का फेडरेशन लोग का समस्या ये दिया है कि क्योंकि ये कैलेंडर इवेंट है, वहाँ जम्मू कश्मीर से आएगा, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, साउथ इंडिया से आएगा, केरला से, तमिलनाडु से, गोवा से, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड से आएगा, तो वो लोग कैसे करके आएगा, वो समस्या दिया है। तो उसको हम लोग भी अभी डिस्कस करेंगे हमारा गवर्नमेंट का साथ में। और उसका बाद जो जहाँ कोचिंग कैंप होगा, होटल होगा, वो एक्सेसिबल होना पड़ेगा, क्योंकि वो सब लोग डिसेबिलिटीज बच्चे लोग हैं, नॉर्मल एबल बॉडी लोग तो जूता पहनो, कपड़ा पहनो, घुस के दौड़ के हिल देगा, अपना गाड़ी से भी स्कूटी से भी आएगा, लेकिन वो लोग को तो ना गाड़ी चला पाएगा, ना कोई एक सपोर्टिव चाहिए। तो इनने वो बोला है कि एक्सेसिबल को पहले देखो बोल के, तो थोड़ा फाइनेंशियल का इन्वॉल्व है, उसको हम लोग सरकार को ज़रूर बताएंगे और हमारा सरकार ज़रूर मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि उससे हमारा टूरिज्म भी डेवलप होगा। क्योंकि बाकी लोग अरुणाचल को इतना मालूम नहीं, हमारा बाकी लोग तो मालूम, लेकिन हमारा दिव्यांग का अंदर में भी मालूम नहीं है, कोई लोग आके नहीं देखा है तो चीज़ को। तो हमारा दिव्यांग लोगों का भी एक ये जो टूरिज्म हो जाएगा, मतलब तो ये वो लोग भी आके एक्सप्लोर करेगा अरुणाचल ऐसा है बोल के। तो ये है बात। जो आज हम लोग का मेन मीटिंग का मेन मकसद ये है कि हमारा जो अरुणाचल से रिप्रेजेंट किया है, बहुत हमारा गर्व के लिए गर्व वाला बात है। मिस्टर तेची सोनू और तानाया है, मिस तानाया है और मिसेस तेची नूनू, और हमारा 2 लड़का मौसांग हो गया और तदे भाई है एक, उन लोग ने अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड। अभी जिस तरह अभी बोल चुका है मेरा सेक्रेटरी जनरल ने कि वहाँ इवेंट हुआ था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो वहाँ उन लोगों ने पार्टिसिपेट, टेक्निकल ऑफिशियल में रहा है और वॉलंटियर्स में 2 गए हैं। तो मतलब एक चीज़ हम लोग को भी समझना पड़ेगा, अरुणाचल का गवर्नमेंट को और अरुणाचल का जितना आपका मीडिया का थ्रू से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ मतलब सिर्फ हम लोग पल को देखने से नहीं होगा, जो घास को उगाया हुआ है, जो पेड़ को डाला है, तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा। आज जैसे कि टेक्निकल ऑफिशियल में आज हमारा पास में मतलब काम करने वाला है, लेकिन टेक्निकली हम लोग नहीं करने का कारण से बहुत चीज़ में लैप्सेस रह जाता है। मतलब चीज़ को कर तो लेता है, काम तो कर लेता है, लेकिन हम लोग को टेक्निकली हम लोग को बोलने लाना है। टेक्निकली अभी जैसे वर्ल्ड इवेंट में जाके पार्टिसिपेट किया है, तो ये आने वाला कल में हमारा लिए बहुत बड़ा हथियार होने जा रहा है कि हम जो है टेक्निकली वर्ल्ड में हम जब पार्टिसिपेट किया तो उसका कुछ चीज़ को हम सीख के यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारा पैरा ओलंपियन जितना भी अभी आपका चैनल का माध्यम से देख रहे हैं, तो मेरा मन खुशी है, और आप लोग को जितना भी जो मेरा पैरा ओलंपियन जितना डिसेबल वाला बेटा वाला है, आप लोग का अभी ये अपॉर्चुनिटी है हमारा पास में टेक्निकली और मैंने ऑफिशियली हमारा काम करने के लिए पूरा रेडी है। तो वो इसका लाभ उठा के आप लोग से हम रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, आके घर में ऐसे दुख होके तकलीफ होके मत बैठिए। हम लोग पूरा तरह से आप लोग को मतलब मदद करने के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो अभी हमारा पास में टेक्निकली और काम क्या वाला भी, क्योंकि ये लोग NTO में एग्ज़ाम देना पड़ता है, NTO में एग्ज़ाम दे के टेक्निकली इन लोग वर्ल्ड इवेंट इस बार हुआ है तो वह क्वालिफाइड हुआ है। तो इसके चलते यही है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal.
Download the app now.